नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपका अपना यूट्यूब क्लासेज आरएमजी यूट्यूब क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है जनरल अवेयरनेस का, जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे तथा अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, केरल में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो बताइए दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है कच्चीपुड़ी, सेकेंड है कथकली, थर्ड है मोहिनी अट्टम और मेरा जो फोर्थ है भारतनाट्यम। तो दोस्तों, केरल में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य में प्रमुख है कथकली, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, कच्चीपुड़ी भी लोक नृत्य है जो आंध्र प्रदेश का है, मोहिनी अट्टम ये केरल का है और भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, पतरातु वास्तु शक्ति प्रतिष्ठान किस देश की मदद से स्थापित किया गया है? तो बताइए दोस्तों। हमारा ऑप्शन है ए रूस, ऑप्शन नंबर बी है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। पतरातु तापगृह की स्थापना 1973 में की गई थी। दोस्तों, यह हमारे झारखंड राज्य में है तथा इसकी उत्पादन क्षमता 840 मेगावाट है। तो चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? हाँ तो दोस्तों, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? हमारा ऑप्शन है ए डायमंड, बी ग्रीन्स, सी वेलोड्रम, डी रिंक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वेलोड्रम। साइकिलिंग का खेल परिसर को वेलोड्रम कहते हैं। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, है डायमंड। कहीं कहीं आपको दोस्तों रिंग करके भी मिल जाएगा, तो उससे घबराइएगा नहीं। जो डायमंड होता है वो मुक्केबाजी के परिसर को बोला जाता है। जो रेंज होता है, जिसको ग्रीन्स भी बोलते हैं, वो तीरंदाजी या निशानेबाजी का रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत किया था? तो बताइए दोस्तों। हमारा ऑप्शन है ए सर क्रीक, बी है ऑक्साई चीन, सी है सियाचिन ग्लेशियर, डी है ट्रांस सेक्टर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों, ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को किया गया था सियाचिन ग्लेशियर के लिए, जहाँ की ऊंचाई दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर की है 6 किलोमीटर ऊंचाई पर है। और यहाँ पे हमारे दुश्मनों से खतरा कम रहता है, लेकिन प्रकृति से ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल जो है 35 फीट तक से होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यदि हम अगर रात के अंधेरे में अगर वहाँ खड़े रह जाएं एक स्थान पे, तो हमारे ऊपर 35 फीट तक से बर्फ़ जम सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के संक्षरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों। हमारा ऑप्शन ए है 15 अगस्त, बी है 16 सितंबर और सी है 24 अक्टूबर और डी है 1 मई। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। दोस्तों, 16 सितंबर को ओजोन परत के जो हमारे संक्षरण के कारण हमारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाने लगा। दोस्तों, 15 अगस्त को तो आप जानते ही हैं स्वतंत्रता दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस और 16 सितंबर को ओजोन परत के संचरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? हाँ दोस्तों, विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों,
इसका सही आंसर है चिल्ली, जो कि हमारे दक्षिणी एशिया का एक देश है। दोस्तों यह विश्व का सबसे 1 नंबर पे आता है जो कि तांबा एस का उत्पादन करता है। तो दोस्तों दूसरा नंबर पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों यह भी चिल्ले से बहुत कम मात्रा में, उससे थोड़ा ही कम है, जिसके कारण यह सेकंड नंबर पे आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चिल्ले। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ हुआ? हाँ दोस्तों, तो बताइए दोस्तों। हमारा ऑप्शन ए है हावड़ा से सहारनपुर, बी है मुंबई से ठाणे, सी है मद्रास से गुंटूर, डी है दिल्ली से आगरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई से ठाणे। दोस्तों सर्वप्रथम हमारे मुंबई से ठाणे के बीच में ट्रेन भी चला था, जो कब चला था दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। हाँ दोस्तों, तो और ये भी याद रखिए दोस्तों, मुंबई से ठाणे के बीच में प्रथम बार 34 किलोमीटर की दूरी पे चली थी। पहले जो मुंबई का स्टेशन का नाम था वो था बांदर स्टेशन, लेकिन जो अब उसी को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धर्म आगे चलकर वैष्णव धर्म कहलाया? हाँ दोस्तों, तो बताइए दोस्तों। इसका ऑप्शन है ए जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी है शैव धर्म होगा दोस्तों, सॉरी इसको आप सही कर लीजिएगा, शैव धर्म है। और इसका आंसर होगा डी भागवत धर्म। तो दोस्तों इसका आंसर है डी भागवत धर्म, जो आगे चलकर वैष्णव धर्म कहलाया। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किया? हाँ दोस्तों, भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद का निजाम। हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा हैदराबाद का निजाम। चलिए दोस्तों जानते हैं सहायक संधि क्या था। तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड बेल्हौज़ली ने 1798 से 1805 में भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया, जिसमें उसने वहाँ के निजाम, वहाँ के शासकों को मिलाकर केवल उनको कठपुतली की तरह रखता था। उसके अलावा कोई वो टोटल अर्थव्यवस्था कह सकते हैं वो अंग्रेज़ों के हाथ में होता था। तो सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने इस पर सिग्नेचर किया, यानी उसके अधीनता को स्वीकार किया। उसके बाद 1801 ईस्वी में पेशवा का बाजीराव तथा अन्य बहुत सारे राजाओं ने इस पर हस्ताक्षर किए। लेकिन अधिकतर दोस्तों क्वेश्चन आता है सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हैदराबाद का निजाम। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? तो बताइए दोस्तों। हमारा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवेलिस, बी है ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स, सी है बेंटिंक और डी है मैकाले। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा मैकाले। हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर मैकाले हो जाएगा। देखिए दोस्तों 1853 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रसिद्ध इतिहासकार जो उनका था वही मैकाले द्वारा उन्होंने अपने मेमोरिडम में लिखा कि जो इंग्लिश भाषा है वो सर्वश्रेष्ठ भाषा है तथा इसकी प्रचार प्रसार होना आवश्यक है। उनके अनुसार इंग्लिश भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा मानी जाती थी। यही कारण था कि उन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? हाँ दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? तो बताइए दोस्तों। हमारा ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी है रास बिहारी बोस और डी है महात्मा गांधी। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता लीग क्या थी। तो दोस्तों 1928 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता लीग 1920 से 1940 के दशक तक भारत के बाहर रहने वाले लोगों को संगठित करने के लिए संचालित एक राजनीतिक संगठन था, जिसका मूल उद्देश्य औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाना था। तो दोस्तों इसकी स्थापना तो आपने जान ही चुका है कि इसकी स्थापना रामविलास बोस ने की थी। राम बिहारी बोस ने, और इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में की थी। लेकिन इसका मुख्य रूप से कहा जाए तो यह औपनिवेशिक शासन से छुटकारा पाने के लिए था। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेरक्लाइज कहा? हाँ दोस्तों, तो बताइए दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर ए है फान, बी है हेनसोंग, सी है मेगास्थीज और डी है हेलिक्योलिज। हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा मेगास्थीज। उन्होंने ही श्री कृष्ण को हेरक्लाइज कहा था। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थीज। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में फार्मूला 1 चैंपियनशिप का पहली बार आयोजन कब किया गया? तो बताइए दोस्तों पहली बार आयोजन कब किया गया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है अक्टूबर 2011, बी है नवंबर 2011 और सी है सितंबर 2011 और डी है दिसंबर 2011। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अक्टूबर 2011, यानी कि अक्टूबर 2011 में फार्मूला 1 चैंपियनशिप का पहली बार आयोजन किया गया था। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आइस हॉकी खेल का परिसर क्या कहलाता है? हाँ दोस्तों, तो आइस हॉकी खेल का परिसर क्या कहलाता है बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये कहलाता है रिंक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक आपको आएगा रिंग और एक आता है रिंक। दोस्तों तो रिंग जो होता है वो मुक्केबाजी के परिसर को कहा जाता है, तथा जो रिंक होता है वो आइस हॉकी का खेल का परिसर कहलाता है। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं हुआ है, इस पर आपको विशेष ध्यान रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाँ दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है 15, राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? हाँ दोस्तों बताइए दोस्तों, राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 2:3, बी है 3:2, सी है 4:3 और डी है 5:4। तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 3:2, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। हमारे राष्ट्र ध्वज की लंबाई 3:2 होती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो बताइए दोस्तों अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? हमारा ऑप्शन है ए है आगरा, बी है सिकंदरा और सी है फतेहपुर सिकरी और डी है दिल्ली। तो दोस्तों देखिए अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए कुछ हम लोग इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों अकबर का मकबरा 119 एकड़ में फैला हुआ है।
दोस्तों इस मकबरे का बनने में 8 साल का समय लगा था, जिसका शुरुआत 1605 ईस्वी में किया गया था। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये हमेशा लगभग अधिकतर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बताइए दोस्तों। हमारा ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, बी है चंबल नदी, सी है बेतवा नदी और डी है सतलज नदी। तो दोस्तों देखिए, ये छोटा है, छोटा छोटा अक्षर में हो गया, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों। हाँ दोस्तों, जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। दोस्तों यह बांध राजस्थान में स्थित है। इस बांध का भरावट क्षमता 980 फीट है तथा वर्तमान में बांध का जल स्तर 974 फीट बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अगला हम क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम चेयरमैन कौन थे? तो बताइए दोस्तों। ए है बदरुद्दीन तैयब जी, बी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी है एम ए अंसारी और डी है रफ़ी अहमद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सेल का निर्माण लावा अथवा मैग्मा के भूप्रपटी के नीचे ठंडा होने से होता है? तो बताइए दोस्तों। हमारा ऑप्शन है ए है आग्नेय, बी है अवसादी, सी है कायांतरित और डी है रूपांतरित सेल। तो बताइए दोस्तों, कौन सा सेल को भूप्रपटी के नीचे ठंडा होने से होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आग्नेय। दोस्तों जैसा कि आप पहले भी पढ़े हैं, जो हमारे पृथ्वी के अंदर जो लावा होता है वो मैग्मा के रूप में होता है, लावा टाइप में होता है, जो द्रव के रूप में तैरते रहता है। अधिकांश खनिजें जो पृथ्वी के अंदर द्रव के रूप में होती है, तो जिसमें से आग्नेय सेल जब भूप्रपटी के नीचे ठंडा होती है तो सेल का निर्माण होता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के तटीय पार्टियों में से किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, किस मिट्टी का विस्तार अधिकतर पाया जाता है? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शुष्क टाइप का मिट्टी दोस्तों यहाँ अधिक पाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभमय हो।